सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम सब सप्तमी कक्षा तृतीय पाठ का जो अभ्यास बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले सोचता हूँ कि हम आज मंगलम से प्रारंभ करें, क्योंकि देखें छठी कक्षा में हम लोग प्रतिदिन कक्षा में बहुत अच्छा मंगलम का पाठ कर लेते थे, लेकिन इस वर्ष क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पर एक साथ इकट्ठा नहीं हुए हैं, फिर भी हम कोशिश करें कि धीरे धीरे मंगलम हम लोगों से होता जाए। चलें आज देखें, इसको मैं पढ़ करके आपको सिखा रहा हूँ। जैसे पिछले वर्ष अहम नमामि मातरम बहुत अच्छे से आप लोग मंगल में पढ़ते थे, उसी तरह से ये कुछ वेद के मंत्र हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यथाद्यौष्य पृथिवी च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा हस्य रात्रि च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा सत्यं चान्द्रितं च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः। एक बार फिर से उच्चारण देखें। यथा द्यौष्य पृथिवी च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा हस्य रात्रि च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा सूर्यस्य चन्द्रश्च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः यथा सत्यं चान्द्रितं च न विभेतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा विभेः। भावार्थ लिखा है आपकी पुस्तक में ही, पढ़ेंगे बार बार और इसका अभ्यास करेंगे उच्चारण का बच्चों, जिससे हम प्रतिदिन मंगलम के साथ अपने पाठ का शुरुआत कर सकें। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही आपसे यह कार्य होने लगेगा और आप अच्छे से शुरुआत कर सकेंगे कार्य में। तो हम इसके पहले अभ्यास प्रारंभ कर चुके थे और हम लोगों ने प्रश्नों का उत्तर लिखने तक का कार्य कर लिया था। तृतीय अभ्यास से कार्य बाकी था हम लोगों का, द्वितीय तक कर लिए थे। तृतीय अभ्यास का कार्य हम लोगों को शुरू करना था। तृतीय में लिखा है बच्चों, चित्राण गणयित्वा, चित्रों को गिनकर, तदधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाचक शब्द लिखिए। मतलब पहले चित्र को गिनना है, फिर संख्यावाचक शब्द को लिखना है। चलें देखते हैं इसमें कितने देखो बने हुए हैं। ये मटके दिख रहे हैं, घड़े दिख रहे हैं आपको। इसको अगर गिने 1 2 3 4 5 6 और 3 लाइन में रखेंगे तो 6 × 3 करेंगे तो 18 होंगे। कितने होंगे? 18। ये हमें दिख रहे हैं। इसको हमें कहा कि संख्यावाचक शब्द लिखना है। 18 को हम लोग लिखेंगे संस्कृत में, 18 को हमें संख्यावाचक शब्द बना करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 18 को। क्या लिखेंगे बताइए जल्दी। 18 को हम लोग 20 तक तो कक्षा छठवीं से ही गिनतियां अच्छे से सीख गए थे। 18 को हम कहेंगे अष्टादश। क्या कहेंगे? अष्टादश। 10 इधर, अष्टा इधर। संस्कृत में गणना लिखते समय पहले वंश लिखते हैं, फिर टेंस लिखते हैं। मतलब उल्टा चलता है। दाहिनी तरफ जो अंक रहेगा उसको पहले लिखेंगे, बाईं तरफ जो अंक रहेगा उसको बाद में लिखेंगे। अष्टादश। जैसे 1 यहाँ पर है, 1 मतलब 10, 10 और 8 18 होता है। 10 को बाद में लिखेंगे और वंश में 8 है, 8 को पहले लिख दिया। इसी तरह से इसमें देखें 3 3 6 1 7 और 3 लाइन में है 21 है। कितने हैं पूरे? 21 है। इसको शब्दों में लिखना है हमको, तो शब्दों में लिखेंगे हम लोग। पहले 1 लिखेंगे 1, इसके बाद 20 है विंशतिः, एकविंशतिः। 21 को कहते हैं एकविंशतिः।
फिर यहाँ देखें बॉल बने हुए हैं, 3 एक रो में है और 3 रो है, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा 15। कितने हैं यहाँ पर? 15। तो इसको हमें शब्दों में लिखना है, तो इसको पहले पंच 5 को लिखेंगे, पंच, उसके बाद 10 मिला देंगे, पंच पंचदश, क्या लिखेंगे? पंचदश। ये पंचदश। अब यहाँ पर देखें कैंडल्स बने हुए हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक रो में 12 है, 3 में 12 इंटू 3 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। इसको हमको शब्दों में लिखना है, शब्दों में पहले 6 लिखेंगे फिर 30। तो षड षड त्रिंशत, षड त्रिंशत, इस तरह से लिखिए, षड त्रिंशत। इसके बाद देखें ये कैंचियाँ बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, 6 इंटू 4 26। कितना हो गया? 24। 6 इंटू 2 4 24। 4 पहले फिर 20 बाद में, तो लिखेंगे चतुर्विंशतिः, चतुर्विंशतिः। इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने। अब देखें यहाँ पर पत्तियां हैं बने हुए, परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 रो, 11 इंटू 3 बराबर 33 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखें तो पहले त्रयस त्रिंशत, त्रयस मतलब 3 और त्रिंशत मतलब 30, त्रयस त्रिंशत 33, 33। इस तरह से त्रयस त्रिंशत लिखेंगे हम लोग। कितना लिखेंगे? लिखेंगे त्रयस त्रिंशत। क्या लिखेंगे? त्रयस त्रिंशत। तो इस तरह से चित्रों के नीचे हमें गिन करके लिखना है। अष्टादश, एकविंशतिः, पंचदश, षट्त्रिंशत् और चतुर्विंशति। इसमें र भी लगाना है, चतुर्विंशतिः और त्रयस्त्रिंशत्। इस तरह से संख्याओं को लिख दिया। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनको खोज करके लिखना है। यहाँ 28 लिखा है, तो 8 और 20, 8 और 20 को खोजेंगे, 28 बनेगा। देखिए यहाँ से 8 और 20 जो होता है, पहले 8 मतलब अष्ट, ये अष्ट 8 हो गया, विंशति 20 हो गया, अष्टाविंशति। तो 28 को क्या लिखेंगे हम लोग? खोज करके वनजूसा से लिख देंगे अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः, अष्टाविंशतिः। इस तरह से। अब 27 है, तो 28 था तो अष्टाविंशति, और 27 होगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? लिख देंगे 27 को हम लोग लिखेंगे 27, 27 को लिख देते हैं अपन सप्त। ये देखिए 7 बाद में है तो सप्तविंशति, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम सब? 27। सप्त मतलब 7 और विंशति मतलब 20, 20 7 27, सप्तविंशति। इस तरह से लिखिए। अब 30 है, 30 को सीधे लोग 63 कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं? 63। ये यहाँ पर दिया हुआ होगा, ये देखो 30 के लिए 63 ये लिखा हुआ है। 30 के लिए हम यहाँ पर लिख दिए 63, ये लिख दिए। और फिर देखें आगे, आगे क्या गिनती है? 31। एक मतलब बढ़ गया, 63 में एक बढ़ गया, एक 63, ये है एक 63। अब हम यहाँ पर 31 को लिख देंगे एक 63, एक 63। अब 24 मतलब चतुर और 20 को विंशति। देखें चतुर्विंशति यहाँ पर मिल जाएगा, उसी को हमें लिख देना है। ये देखिए चतुर्विंशति, 24 के लिए कर दिया हम लोगों ने चतुर्विंशतिः।
चतुर्विंशति। अब 40 बचा मतलब 40, तो इसके लिए एक ही शब्द आएगा, उसको कहेंगे चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। क्या कहते हैं? 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। 40 को कहेंगे, यहाँ लिखिए चत्वारिंशत्। वहां से देख कर केवल यहाँ उतार देना है। और 40 है तो चत्र है, चत्वार से बन गया। और 50 है पंच, ये 50 से पंच से बनेगा, चत्वार से चत्वारिंशत् बन गया। और पंच उधर है तो पंचाशत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो, ये पंचाशत, पंच है तो पंचाशत, 40 है तो चत्वारिंशत्। तो यहाँ पर हम लिख दिए पंचाशत। क्या लिख दिए? पंचाशत। 50 को कहेंगे पंचाशत। इस तरह से ये देखें आपका गिनती 28 अष्टाविंशति, 27 सप्तविंशति, 30 त्रिंशत्, 31 एक त्रिंशत्, 24 चतुर्विंशति और 40 चत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत कह करके इस अभ्यास को हम पूरा कर दिए। तो ये गणनाएं हमारी लिख जा चुकी हैं। अब आगे देखें, चित्र बना है। चित्र को देख करके कहा कि वाक्य लिखिए आप और इन शब्दों को बनाइए। ये अकेला है, कौन है? किसान है, तो इसको कहें किसान। देखो लिखा है कृषकः, एक वचन में अकेला है। और किसकः के लिए एषः का प्रयोग होगा, एक वचन में है, पुल्लिंग में है। तो एषः कृषकः, यह किसान क्या कर रहा है? जोत रहा है, जुताई कर रहा है। जोतने को करसत कहते हैं, करसत जोत रहा है। क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। तो क्षेत्रम आ गया। इसको हम बना लेंगे, किसका है तो ती, अकेले के लिए ती का प्रयोग, दो के लिए तह का प्रयोग। एषः कृषकः क्षेत्रम करसति, अकेला है, कृषकः है, इसलिए करसति एक आएगा। तो हम पहला वाक्य यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। देखो हमने वहीं के सभी शब्दों का लेकर के प्रयोग करके वाक्य बना दिया। इसी तरह से दूसरा भी हम वहीं के शब्दों को लेकर के वाक्य बना देंगे। जैसे एषः एतौ, द्विवचन में क्या होता है? एतौ। ये द्विवचन का चित्र यहाँ बना हुआ है। दोनों लोग देखो खुदाई कर रहे हैं, इसी को बताना है। एतौ कृषकः कृषकौ, द्विवचन में कृषकौ। क्या बन गया? पहले कर्ता लिख दिए, एतौ ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया। एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान। ये दोनों किसान अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए आप लोग, ये दोनों खनन कार्यम, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। का कुरुतः, कर रहे हैं का कुरुतः। क्योंकि दो है तो द्विवचन में तह का प्रयोग होगा। एक होता तो करोति होता, और बहुत से होते तो कुरुवंती होता। अकेला है तह का, दो है तो तह का प्रयोग हम कर दिए द्विवचन में। तो खनन कार्यम कुरुतः, खनन कार्यम मतलब खुदाई का कार्य, खनन कार्यम खुदाई का कार्य करते हैं। दो हैं करते हैं तो कुरुतः। इस तरह से कृषकौ है तो कुरुतः दो के लिए हो गया। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर दिया जो यहाँ पर हैं। अब देखो यहाँ दो से ज्यादा किसानों का चित्र है, तो कृषकः कृषकौ कृषकाः, ज्यादा चित्र बने हैं तो कृषकाः हो जाएगा। देखो यहाँ पहला शब्द दिया है कृषकाः, ये सब किसान। तो एषः एतौ एते, 6th क्लास में ही पढ़े थे आप लोग, बहुवचन में कहते हैं एते। तो एते कृषकाः लगाएंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि बहुवचन है कृषकाः तो ये भी होगा एते। एते कृषकाः, ये सब किसान, ये सब किसान। अब क्रिया खोजेंगे, क्या कर रहे हैं? ये सब किसान रोपयन्ति, रोप रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। किस चीज का? धान्यम, धान की रोपाई कर रहे हैं। धान्यम रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। देखें, इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर दिया और वाक्य हमारा बन गया। इस तरह से हमें चित्रों के नीचे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को बना देना है। ये कार्य हम इस तरह से पूरा कर लेंगे। इसको कोई मुश्किल नहीं है, वाक्य बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। अब हम देखते हैं जो 6th नंबर, छठा नंबर का अभ्यास है,
उसमें लिख रहे हैं कि अधोलिखितान समयवाचकान अंकान, नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदेश लिखत, पदों में लिखिए। पद मतलब शब्द, शब्दों में लिखना है। यहाँ पर एक गलती है बच्चों, ध्यान दोगे। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर द्वादश बता दिया। द्वादश मतलब 12 होता है, छपने में यहाँ मुद्रण में गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको आप द्वा यहाँ से काट देंगे, इसको समझेंगे सार्ध दश वादनम है। ये द्वा गलती से छप गया है, 10 साढ़े 10 का समय देंगे, सार्ध दश वादनम, क्योंकि यहाँ 12 वाला तो आपसे पूछा गया है, इसलिए वो वहां पर नहीं है, यहाँ पर 10 वादनम लिखेंगे। इसको सीखेंगे बच्चों। बजने के लिए हम वादनम का प्रयोग करते हैं, वादनम मतलब बजे। और समय आप 1 से 12 तक की गिनतियां जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश, और जितना बजेगा वादनम। और इसके अलावा इसमें आधे को भी, आधे घंटे को भी पूछा गया है। जैसे 2 और 30 मतलब आधा घंटा, आधा ज्यादा है, 3:30 12:30 7:30 इस तरह से लिखा है। जब उसको हिंदी में कहते हैं साढ़े, मतलब 11:30 12:30 8:30, वह संस्कृत से ही आया है, साढ़े शब्द बना है। इसका मुख्य शब्द है साढ़े, को बोलते सार्ध, मतलब आधा ज्यादा, उतने बजे। जैसे कोई कहे 4:30 मतलब 4 बज करके आधा घंटा ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा होगा तो उसमें सार्ध बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? सार्ध। ये सार्ध लिखा हुआ, अगर साढ़े है तो आधा ज्यादा है, सार्ध जोड़ देंगे, गिनती बनती जाएगी। चलें बनाते हैं, देखें कितने अच्छे से आप लोग लिखेंगे। जैसे 10:30 बना है तो 10 बजा है तो 10 वादनम, और आधा ज्यादा है 30 मतलब आधा घंटा, तो लिख दिए सार्ध दश वादनम। आपको इतना ही पूरा और साढ़े वाला ही बताया जा रहा है। ये 7 बजे हैं तो क्या कह देंगे हम लोग? 7 को क्या कहते हैं? सप्त। सप्त, उसके आगे वादनम जोड़ देंगे, मतलब बजे हैं। सप्त वादनम मतलब 7 बजे हैं। फिर 2:30 मतलब 2 और आधा, तो आधा को कहते हैं सार्ध, और 2 के लिए द्विशब्द है, वादनम कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसमें मूल शब्द सार्ध द्विवादनम मतलब 2:30 बजे हैं। अब इसमें 11 पूरा है, 11 को क्या कहते हैं? एकादश, 10 में 1 जोड़ दिए, एकादश वादनम, एकादश वादनम, 11 बज गए हैं। अब देखें 4 से आधा ज्यादा है, आधा घंटा 30 मिनट, तो आधा ज्यादा है, जहां पर 30 ज्यादा रहे सार्ध जोड़ दीजिए, और उसके बाद चतुर, चतवार को कहते हैं, 4 को कहते हैं, चतुर्मूल शब्द है, उसको लिख देते हैं चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। और ये 1 से आधा ज्यादा है, आधा ज्यादा है तो सार्ध 1 वादनम, और अ ए मिलकर के अय हो जाता है संधि करके, तो सार्धैक वादनम, इस तरह से हम लिख देते हैं, संधि करके हो जाता है यहाँ पर सार्धैक वादनम। अ और ए मिलकर के अय हो गया, अ और ए मिलकर के अय हो गया, तो इसको बना दिए सार्धैक वादनम। 1:30 बज गए। 5 बजा है तो 5 को पंच कहते हैं, तो हमने लिख दिया पंच बजे है, कब लिख देंगे? वादनम, पंच वादनम, 5 बजे हैं। और इसके बाद फिर देखें 3 में आधा ज्यादा है, आधा ज्यादा को लिए सार्ध जोड़ देंगे, 3:30 मतलब सार्ध, 3 को त्रि बोलते हैं, सार्ध त्रिवादनम, इस तरह से लिख दिए सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे हैं पूरे, तो 9 वादनम, 9 बजे हैं तो 9 वादनम। 12 बजे हैं तो द्वादश, और आधा और ज्यादा है उसमें, 12:30 है तो कह देंगे सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। अब देखें 8 बजा है, 8 को अष्ट कहते हैं, तो हमने लिख दिया अष्ट वादनम। देखें इसको लिख दिया हमने। अब 7 से आधा ज्यादा है, आधा अधिक के लिए साढ़े का प्रयोग, तो सार्ध लिख देंगे। कितना है? 7 है, तो सप्त लिख दिया, सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्त वादनम। इस तरह से देखें आपका ये अभ्यास बनता है। बहुत कठिन कुछ नहीं है, तो समझना है। 7 बजे हैं सप्तवादनम, और 2:30 बजे हैं सार्ध द्विवादनम, पूरा 11 बजा है तो एकादश वादनम,
4 से 30 मतलब आधा ज़्यादा है, सार्ध चतुर्वादनम। फिर 1 में आधा ज़्यादा है, सार्ध एकवादनम। फिर 5 पूरा है तो पंचवादनम। 3 से आधा ज़्यादा है तो सार्ध त्रिवादनम। 9 पूरा है तो नववादनम। फिर 12 से आधा ज़्यादा है, सार्ध द्वादशवादनम। 8 पूरा है तो अष्टवादनम। फिर 7 से आधा ज़्यादा मतलब 7.5 है तो सर्ध सप्तवादनम। इस तरह से हम लिख करके इस अभ्यास को बहुत आराम से पूरा कर लेंगे। कोई इसमें कठिनाई नहीं। गिनती तो है, 1 से 12 तक गिनती है और आधा ज़्यादा है, सार्ध जोड़ते जाना है, बनता जाएगा। इसको न तो आपको रटने की ज़रूरत है, न आपको याद करने की ज़रूरत है बच्चों। परीक्षा में आए तो बड़े आराम से, आप कोई पूछे तो आप बड़े आराम से बता देंगे। अब 7वां एक्सरसाइज है मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द चुन करके आप रिक्त स्थान को भरिए। षड मतलब 6, 63 मतलब 30, 1 मतलब 31, 2 मतलब 2, द्वादश मतलब 12 और अष्टाविंशति मतलब 28। अब देखें अच्छे से, आपके समझ में आएगा। इसे पहले कॉपी में आपको इस तरह से लिख लेना है, फिर रिक्त स्थान बना लेना है। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो आप लिख देंगे षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। ये पूरा हो गया आपका। मासा, एक साल में कितने महीने होते हैं? वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 को क्या कहते हैं? आपसे आता ही होगा, नहीं तो यहाँ से देख लेते हैं। द्वादश लिखा है। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 को हम लोग क्या कहेंगे? द्वादश। एकस्मिन् मासे, एक महीने में इतने दिन अथवा इतने दिन होते हैं। आप देखते होंगे कभी 30 महीने दिन होता है, कभी 31 दिन, 30 या 31 डेज होते हैं ज़्यादातर महीनों में। तो वही अपने को बताना है। एक महीने में या तो 30 दिन को 63 कहते हैं और 31 को 1 कहते हैं। इसी को हम लिख देंगे, एक महीने में 30 दिन होते हैं मतलब 63, अथवा 1 31 दिन होते हैं। 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28। तो चौथे साल 29 होता है, बाकी 28 डेज ही होते हैं। तो 28 को कई बार बताया आपको, 28 शब्द आए। 28 को क्या कहते हैं? अष्टाविंशति। 20 और 8 अष्टाविंशति। तो कितने दिन फरवरी में होंगे? आप कह देंगे सामान्यतः अष्टाविंशति। 28 होते हैं। मम शरीरे हस्तौ स्तः, हमारे शरीर में, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? कहा कि 2 ही हाथ होते हैं। हस्तौ यहाँ है पुल्लिंग का शब्द, तो 2 शब्द आ जाएगा। ये 2 लिखा हुआ है। कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 2। कितने हाथ होते हैं? 2 होते हैं। क्या लिख दिया हमने? 2। इस तरह से बहुत अच्छे से अभ्यास आपका ये पूरा हो गया। कोई इसमें मुश्किल तो नहीं आई होगी, बहुत आसान है। गिनतियाँ केवल देखते जाइए और इन गिनतियों का प्रयोग करते जाइए। संख्या को एक बार मैं फिर अभी आपको सिखा देता हूँ, 5 मिनट के अंदर देखें, आपको 100 तक की संख्याएं खुद बहुत सारी चीज बनने लगेंगी। बस थोड़ा सा कहीं पर आप उसका उच्चारण कर लेंगे, देखते जाएंगे, तो आपको पढ़ने की कब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप थोड़ा वर्तनी देख करके एक बार पुस्तक में जो लिखे हैं उनसे सुधार कर लेंगे, ज़्यादातर आप खुद बनाने लगेंगे। तो चलें देखते हैं किस तरह से हम गिनती सीखते हैं। 22 कम से कम 20 तक गिनतियां तो मैं आपको कम से कम 20 तक तो सिखा दिया था। 6 क्लास में पढ़े तो 50 तक थे, लेकिन 20 तक तो कम से कम आता होगा। ध्यान देंगे एक बार। 1 से लेकर 4 तक तो 3-3 गिनतियां होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग। जैसे एकः एकम या एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि और चत्वारः चतस्रः और चत्वारि। इस तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होते हैं। और बताया था 5 से लेकर पूरे और आगे तक की गिनतियां एक ही होती हैं, चाहे जिस लिंग में रहे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह 10 तक की गिनती अगर अपने से आ जाए, और फिर 20 को कहेंगे विंशति, 30 को कहेंगे त्रिंशत्, 40 को कहेंगे चत्वारिंशत्, 50 को कहेंगे पंचाशत्, ये देखते चलिए। 60 को कहेंगे षष्टि, 7 और 70 को कहेंगे सप्तति और 80 को कहेंगे अशीति
90 को कहेंगे नवति और 100 को कहेंगे शतम। इस तरह से गिनतियों का प्रयोग करेंगे। तो हमें करना क्या है? करना ये है कि पहले जैसे आपको बताया कि पहले बाईं तरफ की संख्या लिखते हैं, फिर दाहिनी तरफ की संख्या लिखते हैं। मतलब पहले वंस नहीं लिखेंगे, पहले टेंस। पहले इसमें लिखते समय तो टेंस से शुरू करते हैं, लेकिन शब्दों में लिखेंगे तो वंस पहले टेंस बाद में। जैसे देखो, इसी को जोड़ जोड़ कर बनाना है। 1 से 10 तक ये गिनती और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इतना अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। कहें कैसे? जैसे देखो लिखा है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ। ये गिनती लिखी है, इसको क्या कहेंगे आप लोग? इसको कहेंगे 65। 65 कहेंगे। तो जब लिखते हैं गिनती तो पहले 60 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। 65 ऐसे ही लिखते हैं ना, 65। लेकिन लिखेंगे जब शब्दों में तो हम पहले 5 लिखेंगे। 5 को क्या कहते हैं? 5 को कहेंगे पंच। क्या कहेंगे? पंच। पहले यहाँ से चलेंगे फिर इधर चलेंगे। और 60 बोलते मतलब 60 है वो, तो 60 को क्या कहेंगे? अगर अपने को आता है, देखो यहाँ लिखा 60। 60 को क्या कहते हैं? 60। यहाँ हमने 60 बढ़ा दिया, ये हो गई गिनती। 65 को कहेंगे पंचषष्टि। इसी तरह से मान लो ये लिखा हुआ है आपको, मतलब इंग्लिश में कहेंगे 97। तो पहले 90 नहीं लिखेंगे, पहले 7 उल्टे से लिखेंगे, बताए हैं दाहिनी तरफ चलेंगे। पहले 7 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे। 7 और 90 इस तरह। तो 7 को क्या कहेंगे? वंश में पहले लिखेंगे सप्त, और 90 को क्या कहेंगे? नवति ही। पहले वंश फिर टेंस, सप्त नवति ही। और अगर ये ऐसे होता 97, तब कहेंगे पहले वंश पहले लिखेंगे, 9 है, 9 को क्या कहेंगे? नव, और इसको क्या कहेंगे? सप्तति ही। देखो ये 70 को कहेंगे सप्तति, 90 को कहेंगे नवति, तो 70 को कहेंगे सप्तति। पहले वंश लिख दिया, फिर इसको लिख दिया टेंस, सप्तति ही। ये देखिए, ये कितना अच्छे से आपको आसानी से बन गया। अब हमें मान लीजिए लिखना है ये 37। तो 7 को हम लिख देंगे सप्त, और 30 को कहते हैं 63। क्या कहते हैं? ये 63। तो हमने यहाँ लिख दिया 63। इस तरह से सप्त 63। बस जोड़ना है, एक बार जोड़ेंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर आता है। मैंने कहा उस जैसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, अष्टात्रिंशत् या अष्टत्रिंशत्, फिर नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत् भी कहते हैं, लेकिन सीखना है भी आप नवत्रिंशत् ही कहें। फिर 40 आएगा, चत्वारिंशत्, एक चत्वारिंशत्, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा गिनती। तो आपको सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पूछे संख्या तो ऐसे देख लें, पहले वंश को लिख दिए, फिर टेंस को लिख दिए। हम लोग जब आएंगे विद्यालय में तो एक बार संख्याओं का अच्छे से क्रीड़ा के माध्यम से कभी अभ्यास भी करेंगे और अच्छे से बनने लगेगा। लेकिन ये जो मैंने सिखाया आपको, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो गिनतियां, संख्याएं लिखने में आपको कहीं गलती नहीं रहेगी। अगर शब्द देख करके लिखना हुआ तो इस तरह से पहले वंश में रहेंगे, फिर टेंस में रहेगा। वंश पहले लिखेंगे, टेंस बाद में लिखेंगे। अगर यह ध्यान है आपको 30, 40, 50, 60, तो एक बार देख लेंगे, उसको याद कर लेंगे। 63, 44, 50, 60, 70, 80, 90, शतम। सब में 90 है तो 90, और 80 है तो 80, 70 है तो 70, 60 है तो 60, 50 है तो 50, 40 है तो 44, 30 है तो 63, 20 है तो 20, और 10 के आगे जो बढ़ा है 19 तक, तो उसमें 10 जोड़ते जाना है। इस तरह से पूरी संख्याएं आपकी बन जाएंगी। एक बार बस अभ्यास करने की बात है। मुझे लगता है आप अभ्यास करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आज मैं आपको ये तृतीय पाठ का अभ्यास पूरा अच्छे से समझा दिया। ये अच्छे से आप लोग करेंगे
और बार-बार आपको बच्चों बता रहा हूँ कि आप हमारे गूगल क्लासरूम जो संस्कृत के लिए बनाया हूँ, उसको ज़रूर, अगर कोई बच्चा छूटा है तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें और उसको खोलेंगे, एक बार सीखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जहाँ पर ईमेल के बगल चित्र है, ईमेल भी लिखा है, उसमें क्लिक करेंगे, सबका कितना असाइनमेंट आ गया है, कितना आपने कार्य कर लिया है, और उसी में पूरा 1, 2, 3, 4 सब पाठ के वीडियो भी रखे हुए हैं। किसी भी वीडियो को आप खोल करके देख सकते हैं। बहुत ही सुविधाजनक है, इसका प्रयोग ज़रूर आप करें और जहाँ भी आपको समझ में आए, ज़रूरत पड़े, निश्चित रूप से मुझसे बात करते रहें और अभ्यास को पूरा करते रहें। पूरे आप अच्छे लगन के साथ और प्रसन्नता के साथ सुरक्षित रह कर के पढ़ाई करते रहें। तो आज यह तृतीय पाठा का अभ्यास पूरा हो गया। आज यहीं पर कार्य रोकते हैं। आप अपना यह अभ्यास कार्य अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद।